हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। मैं अजय शर्मा आज एक और नया वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूं। आज मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा के बारे में बात करेंगे। सोनू शर्मा एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जाने माने लीडर हैं, जो इस टाइम पे सबसे घटिया, सबसे गलत तरीके से काम कर रहे हैं। और इनका बहुत बड़ा बोलबाला है, बहुत बड़ा बोलबाला है। रीजंस ये है कि आज वो सक्सेसफुल हैं और वो जिस तरफ मोड़ना चाहे उसकी तो बल्ले बल्ले, जिस तरफ वो मोड़ना चाहे वो मोड़ सकते हैं, वहां पर उनकी ऑडियंस मुड़ेगी। और आज सोनू शर्मा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। आई नो वो किसी एक कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे दोस्त, उन्होंने तीन तीन चार चार कंपनियों का सपोर्ट किया। कॉर्पोरेट लीडर हैं, लोगों के लिए ट्रेनिंग भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नेस्बिज एंड वेस्टिज, नेस्बिज उनके रहते बहुत मजबूत बनी और आज वो बर्बाद हो रही है। किसी डायलॉग में उन्होंने कहा है कि नेस्बिज की वजह से मैं बना, ना कि मैंने नेस्बिज को बनाया। नेस्बिज की वजह से आप बने थे तो नेस्बिज की इज्जत आपके लिए थे ही नहीं, इसलिए आप वेस्टिज के साथ बिक गए। नेस्बिज एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने भूलभाला मचा रखा था। वहां पर उनके सब्सक्राइबर भी समथिंग 5 मिलियन थे। आज उनके 8 मिलियन समथिंग सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। और उन ऑडियंस को या इंडियन यूथ को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया जा रहा है उनकी तरफ से। सो फाइनली सोनू शर्मा जी, आपने जो काम किया अच्छा कर रखा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप आज जितना भी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं आप उसके भी नहीं हो पाएंगे। कल आपको वहां से भी बिकना ही है, आप वहां से भी बिक जाओगे, क्योंकि सोनू शर्मा जैसे लोग, वेस्टिज ही उन्हें खरीदेगी और वेस्टिज से फिर उन्हें जाना भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी विश बराबर पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी डिमांड कुछ और रहेगी और वो मांगेंगे कुछ और, तो देने के बस का बात नहीं रहेगा, तो वो अदर कंपनी में जाएंगे और ये अपनी ऑडियंस को बर्बाद कर रहे हैं। कल के दिन इनकी ऑडियंस नेस्बिज को ज्वाइन थी, आज उनकी ऑडियंस वेस्टेज को ज्वाइन हो रही है और छोटे छोटे यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी को माइंड में डाल डाल के वो बर्बाद किए जा रहे हैं। और ये बर्बाद होते ही रहेंगे और ये बर्बाद करने के लिए ही बैठे हैं, इनको बर्बाद करना ही काम है। प्लस इनको जो सपोर्ट मिल रहा है, कहते हैं ना गौतम बाली, वेस्टेज से इनको तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इनका जो इस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सारे लीडर एक जगह पे आके इकट्ठा हो रहे हैं। चैट भी सुरेंद्रवट्स में इनका जो वीडियो है उसके ऊपर लिखा होगा, जहां पर थंबनेल है वहां पर लिखा होगा सोनू शर्मा स्पीकर कैसे बने। सोनू शर्मा स्पीकर बने या कुछ भी बने, लेकिन उन्होंने ऑडियंस को धोखा दिया, पब्लिक को धोखा दिया, अपने फील्ड के लोगों को धोखा देने का ही काम कर रहे हैं इस समय। एंड सोनू शर्मा जैसे लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करते ही रहेंगे और इन्होंने बदनाम तो किया ही किया, नेस्बिज को भी किया बर्बाद, प्लस इंडियन यूथ या अपनी ऑडियंस को इस समय बर्बाद कर रहे हैं। इनके ऊपर अगर अंकुश नहीं लगा, इनके खिलाफ अगर ऑडियंस ने नहीं बोला, तो पॉसिबल नहीं है। आप हज़ारों रुपए लगाओगे, शॉपिंग करोगे, 1000 रुपए की शॉपिंग करने के बाद 2-4 महीने तक मेहनत करोगे, उसके बाद उस कंपनी को लेफ्ट करोगे, उसके बाद दूसरी कंपनी को ज्वाइन होंगे, ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा और ये लोग आपको खा ही जाएंगे, क्योंकि आप ही के पैसे से तो पैसा कमा रहे हैं। आपको बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। सोनू शर्मा तो 101% सबसे गंदा, सबसे खराब, सबसे घटिया और इस समय सबसे बर्बाद कर देने वाला इंडस्ट्री का यही लीडर है, कोई दूसरा नहीं। दूसरे नंबर पर 4 सुरेंद्रवट्स जी जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कौन सही है कौन नहीं सही है, वहां पर उनको ही इकट्ठा करो जो सही हो। जरूरी ही नहीं है उनको इकट्ठा करना जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। और आपको पता है, आप इस
इंडस्ट्री के अंदर आईडीएसए जैसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जब हमने कहा ना आईडीएसए ही गलत है, तो ये कहाँ से सही सुधरेंगे? और जो आईडीएसए के साथ जुड़ा है वो गलत ही है, क्योंकि जब तक इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर गाइडलाइन ला चुकी है, इसके ऊपर कानून लाना अभी बाकी है। और जैसे ही कानून आता है सभी की तो हवा निकलने वाली है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेल करना किधर से भी कर सकते हो, लेकिन कंपनी किसी एक को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। बाई कुछ भी करो, वहां से भी तुम रिटेल प्रॉफिट के अनुसार आप कमा सकते हो। कुछ ऐसा कानून आने वाला है, अपलाइन की सपोर्ट डाउनलाइन को बराबर मिले और डाउनलाइन की भी सपोर्ट पूरी रहे, डाउनलाइन तक प्रॉफिट का पूरा खुला सरेआम पता होना चाहिए कि कहां से किसको क्या मिलने वाला है। एंड सोनू शर्मा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होंगे तो लोग तो बर्बाद हो ही जाएंगे, और आज नहीं तो कल वेस्टीज वालों को बर्बाद होना ही है, क्योंकि उनकी कंपनी बहुत ही जल्द बंद होगी। और हाँ, चैलेंज, अगर कोई भी वेस्टीज का ये बंदा अगर ये वीडियो देख रहा है ना, आ जाओ भाई, आ जाओ, मुझसे पर्सनली मिलो। मैं बलरामपुर के अंदर उतरौला तहसील के अंदर ग्राम खमरिया गांव है, वहां पे आओ, हमसे मिल सकते हो 101%। स्टाम्प पर भी लिख के दे दूंगा ये फ्रॉड है तो फ्रॉड है, कोई दो राय इसमें नहीं, क्योंकि फ्रॉड का काम ही कर रहे हैं, फ्रॉड ही होगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसमें 99% फ्रॉड के साथ काम कर रही है। और मैंने कहा ना, एक ही कंपनी है इस समय जो सही तरीके से काम कर रही है, और उस कंपनी का हम नाम नहीं बताएंगे। और नाम जानना भी है तो हमें डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मैंने इंस्टाग्राम पर, हमारे बायो के अंदर लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो। और वेस्टीज के सबसे गंदे और सबसे घटिया लीडर हैं, क्योंकि यूट्यूब पर इसके बारे में बहुत सपोर्टिंग डाल रहे हैं ना, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो अपने आप को सुधार दो भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस गधे की तरह काम मत करो, मोटिवेशन के साथ मत काम करो, क्योंकि सोनू शर्मा सर केवल मोटिवेट करके लोगों से पैसा ऐंठते हैं, पैसा निकालने का उनका काम है। दूसरा, उनके अंदर कोई कला ही नहीं आई, और ना ही उन्होंने कला सीखा कि हमारे इंडियन यूथ को कैसे अपग्रेड करना है। कल के दिन कहीं पर भी आपका सिक्योर नहीं है। अगर सोनू शर्मा के साथ आप हैं तो आपकी नौकरी हो चाहे जॉब, हम कहते हैं ना जॉब यार नेटवर्क मार्केटिंग से 100% बेटर है। जरूर इतने धक्के खाने के बाद भी पैसे मिल रहे हैं, जरूर मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर सिक्योर नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग सिक्योर बताया जा रहा है बट है नहीं अभी। जब तक इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर गाइडलाइन लाने के बाद, तब तक जब तक लॉ नहीं लाती, कानून नहीं आता, ये गलत तरीके से ही काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सोनू शर्मा, चाइल्ड भी सुरेंद्र वट्स, पुष्कर राज ठाकुर, सुरेंद्र वट्स एंड सागर सिन्हा, ये सब भड़वे लीडर हैं, और सबसे बड़ा भड़वा सिर्फ और सिर्फ सोनू शर्मा जी हैं। सो फाइनली ऐसे गंदे और घटिया किस्म के लीडर को आप फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बहुत और 150% अच्छी बात है, क्योंकि जिन्होंने फॉलो कर रखा है उन्होंने कुछ कमाया होगा तो उनके बारे में तारीफ की होगी, जिन्होंने कमाया नहीं होगा उन्होंने उसके बारे में बुरा बोला होगा। तो ये घटिया लीडर को छोड़ो, इनके चक्कर में मत पड़ो, सोनू शर्मा के चक्कर में पड़ो ही मत भाई। सबसे पहले मैं यही सजेशन दूंगा कि सबसे हरामी लीडर है, इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है, खड्डा 10 जगह बंदा खोद रहा है। एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े होते हैं उसमें, कहते हैं ना 10 जगह 10 फीट गड्ढा खोदने से 10 जगह 10 फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, लेकिन एक ही जगह 10 फीट गड्ढा खोद देने से पानी बराबर मिलता है। सो फाइनली वो बंदा हर जगह काम कर रहा है, हर जगह की ऑडियंस को बर्बाद कर रहा है। सो फाइनली डन, सोनू शर्मा के साथ कोई काम ना करे। फाइनली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, सोनू शर्मा के अंदर इतनी भसोट है तो मुझसे मिल सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अनिल वर्मा वेस्टीज का ही बंदा है, जिन्होंने सुमित चौहान की सोच चैनल पर एजुकेशनल वीडियो पर जनरेशन एंड बाइनरी सिस्टम की वजह से उन्होंने गलत बोला है। तो फाइनली अनिल वर्मा जी, आपसे भी घटिया और सबसे गंदा वेस्टीज का कोई लीडर नहीं होगा। आप तो पहले से हो, आपने जनरेशन सिस्टम को गलत बोला ना। आ जाओ, किसी के अंदर अगर है दम तो आप हमें ये बता देना कि जनरेशन सिस्टम सबसे घटिया ना हो तो मुझे कहना, मैं उसको विथ प्रूफ दूंगा। जनरेशन सिस्टम सबसे
घटिया सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम के साथ जो काम कर रहा है वो बी मोटिवेट और अच्छे तरीके से, वो भी बाइनरी किस तरीके से होता है वो भी क्लियर पता होनी चाहिए। तो अनिल वर्मा जी, आप भी थोड़ा दब के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सोच जैसे चैनल से अभी लड़ नहीं पा रहे हो, तो आपके अंदर इतनी ताकत नहीं आई है ना, इतना माइंड है, क्योंकि वो बंदा खुल के हर बंदे को जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। और मैं वही काम करूँगा, किसी के गांड में इतनी दम है तो आके मुझे रोक सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। एंड अनिल वर्मा एंड सोनू शर्मा तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना यार, सबसे ज़्यादा कंपलसरी। हाँ, सोनू शर्मा एंड अनिल वर्मा तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए। वेस्टीज वालों, तुम्हारा तो काम फिनिश है, क्योंकि नस्बीज तो बर्बाद हुई, अब वेस्टीज भी बर्बाद होने वाली है।